Good morning, dear students. I am Mandakini Dubey, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we will see topic of unit number 5, that is 5.1 and 5.2. So the topics that we are going to cover in this session are bending stresses, distribution diagram, concept of moment of resistance. These are the topics that we are going to cover in the session. So we will see the vision mission of the department to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers, effective implementation of teaching learning process to benefit students. We will see the learning outcome. Determine the bending and shear stresses in beam under different loading conditions. We will see the program outcomes that will be achieved during the session. We will see the unit outcome, that is identify with justification nature of bending stresses for given situation. Determine the bending stresses and shear stresses at given location in the given beam. Now we will start with our new topic, that is moment of resistance. ठीक है, अब देखेंगे हम इसके पहले जो हमने सेशन देखा उसमें हमने क्या देखा था कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है, प्योर बेंडिंग क्या होती है, व्हाट आर द अजम्पशंस दैट वी टेक ड्यूरिंग द बेंडिंग प्रोसेस. फिर उसके बाद हमने फ्लेक्सुरल फार्मूला देखा था. नाउ वी विल सी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन को समझाने के पहले मैं आपको पहले बताती हूँ. फर्स्ट वी विल सी द, पहले हम फिगर देखेंगे. फिगर में देखो आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है, एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे ट्रायंगल है और सेंटर पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस है. इसका मतलब क्या होता है कि हमने पहले भी पढ़ा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या होगा, हमेशा कॉम्प्रेशन रहेगा बॉडी में और नीचे क्या रहेगा, टेंशन रहेगा. यानी ये बीम है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले जो फाइबर्स रहेंगे ये क्या डेवलप करेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेंगे और नीचे के जो फाइबर्स रहेंगे वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है जैसे ट्रायंगल हमको दिख रहा है तो ट्रायंगल का जो CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो डाउन पोर्शन से, बॉटम से y/3 डिस्टेंस पर एक्ट करता है कि नहीं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉटम से y/3 डिस्टेंस पर एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल. उसी तरीके से ऊपर के ट्रायंगल में भी y/3 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा. ठीक है, अब ऊपर का जो सेक्शन है वो कॉम्प्रेसिव है, नीचे का क्या है, टेंसाइल है. हम क्या बोलेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बीम जो है वो काय में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, अगर इफ़ वी वांट दैट आवर बीम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, तो देन द टेंसाइल फोर्स एंड द कॉम्प्रेसिव फोर्स का एडिशन जो रहेगा वो क्या रहना चाहिए, ज़ीरो रहना चाहिए. यानी जो भी फोर्सेस हमारे बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उन सब का समीशन शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंशन को ले लेंगे पॉजिटिव और कॉम्प्रेशन को लेंगे नेगेटिव. क्यों नेगेटिव लेंगे कॉम्प्रेशन को, क्योंकि वो चीज़ों को कम कर रहा है. दोनों को ऐड करेगा तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए. इसका मतलब हो जाएगा कि टेंशन विल बी इक्वल्स टू कॉम्प्रेशन. फिर हम क्या बोलेंगे कि एज टेंशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्रेशन दे विल फॉर्म अ कपल. अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि T है और C है, ये दोनों फोर्सेस आपको दिख रहे होंगी लाइन, तो ये दोनों क्या है, दीज बोथ आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है जो एक डिस्टेंस है Z उससे सेपरेटेड है ना. एक डिस्टेंस Z से ये दोनों ये है, मतलब दे विल फॉर्म अ कपल. और ये जो कपल फॉर्म कर रहा है, ये जो कपल है, ये जो C और T है, ये दोनों फोर्सेस है, इनके बीच का डिस्टेंस है Z. तो ये जो कपल फॉर्म कर रहा है ये क्या करेगा, बाहर से जो भी मोमेंट आएंगी उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा. तो ये जो कपल रेजिस्ट कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये जो कपल फॉर्म हो रहा है जो बाहर के मोमेंट को रोक रहा है उस तरीके को हम उसको क्या बोलेंगे, हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे. अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन क्या बोलती है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज द मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म्ड बाय द टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स. क्या है, इट इज़ अ कपल. कपल कहाँ से फॉर्म हो रहा है, बाय द टोटल फोर्स in the compressive stress diagram and the total tensile force acting on the CG of the tensile stress diagram. यानी ये दोनों का फोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस D Z. तो ये क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा.
नाउ वी विल सी द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर सिमेट्रिकल सेक्शंस। अभी हमको यहाँ फिगर में दिख रहे होंगे कि बहुत सारे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, सिमेट्रिकल आई सेक्शन हो गया और ये चैनल सेक्शन है। तो ये सब सेक्शंस क्या है, दीज आर सिमेट्रिकल। और जो सिमेट्रिकल सेक्शंस होते हैं उनकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो रहती है, वो इनके सेंटर से पास होती है, वही हमें बताना है। इसका आपको बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम भी दिख रहा होगा। इसके आगे हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर असिमेट्रिकल सेक्शन, जो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे कि टी सेक्शन हो गया, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, ये सब क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो इनका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर से पास नहीं करेगा। उनका न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या लगेगा, y बार विल बी इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इस तरीके से हम क्या लोकेट करेंगे, वहाँ की न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करेंगे एंड देन उसके हिसाब से हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद एक नया टर्म आया है सेक्शन मॉड्यूलस। व्हाट इज सेक्शन मॉड्यूलस? यहाँ पर देखो हमने देखा था कि सेक्शन मॉड्यूलस वॉज नथिंग बट द जेड, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, सेक्शन मॉड्यूलस था। नाउ वी विल सी कि व्हाट इज सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस इज द रेशो, ये क्या है, रेशो है ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जो भी इनर्शिया है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस तक और न्यूट्रल एक्सिस से उस वहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी नोन एज सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज जेड विल बी इक्वल्स टू आई बाय वाई। फॉर सेक्शंस सिमेट्रिकल अबाउट एन ए, देखो जो सेक्शंस सिमेट्रिकल है, जो सेक्शन सिमेट्रिकल है मतलब उनकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो उनके सेंटर से पास हो रही है, वहाँ के लिए क्या रहेगा, सेक्शन मॉड्यूलस सेम रहेगा दोनों सेक्शंस के लिए। बट अगर जो अनसिमेट्रिकल सेक्शंस रहेंगे उनका z जो रहेगा वो दोनों के लिए अलग रहेगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ सेक्शन मॉड्यूलस इज mm³। नाउ वी विल सी द सेक्शन मॉड्यूलस। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल्स के लिए कि रेक्टेंगल सेक्शन के लिए सेक्शन मॉड्यूलस हम कैसा निकालेंगे। सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, आई बाय वाई है। एक्स सेक्शन के लिए लिए है तो हमने आई एक्स एक्स लिए बाय वाई मैक्स लिए। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा ये क्या है, डी है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी डी क्यूब बाय 12। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, रेक्टेंगल के लिए बी डी क्यूब बाय 12 और वाई मैक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी बाय 2। तो देयरफॉर जेड एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर बाय 6। सिमिलरली वाई के लिए भी ये रहेगा। उसी तरीके से हम सॉलिड एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शंस के लिए भी देखेंगे। सॉलिड के लिए आपको क्या दिख रहा है, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई। अब जब सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए वाई मैक्स क्या रहेगा, सेंटर से ही जाएगा तो डी बाई 2 रहेगा। उसी तरीके से उसका आई एक्स एक्स मतलब जो इनर्शिया है वो क्या रहता है, सर्कुलर सेक्शन का पाई बाय 64 ड्यू टू द पावर 4। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो यूनिट नंबर 1 का एक बार रिविजन कर लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आई एक्स एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है। दिस इज़ द इनर्शिया, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट एनी सेक्शन इज गोइंग टू गिव व्हेन एक्सटर्नल लोडिंग इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का देखा और ये रहेगा हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, ठीक है। नाउ वी विल सी द समरी what we have seen in the video. We have seen the moment of resistance, bending stress distribution diagram for symmetrical section, bending stress distribution diagram for unsymmetrical section and section modulus. The assignment questions will be uploaded on Google Classroom, so go and watch there or solve karo. So bye everyone and take care.